अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुल्तान टीवी एचडी और मैं हूं आपकी होस्ट उम्मे हबीबा। नाजरीन, आज हम बात करेंगे इसहाक डार ने जो बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया है, वो एंकर के सवालों के जवाबात नहीं दे सके और बौखलाहट का शिकार हो गए। तो आइए नाजरीन, इस बारे में वीडियो स्टार्ट करते हैं। साबिक पाकिस्तानी वजीर खजाना इसहाक डार साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के साथी हैं। इसहाक डार ने चंद रोज पहले बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया जिसमें वो एंकर के सवालों पर जवाबात ना दे सके। बजाय ये कि उनके सवालों के जवाबात देते, वो कभी अटके, कभी झिझके, कभी पहलू बदला, लेकिन जवाब ना बन पड़ा। इसहाक डार की लड़खड़ाती जुबान और चेहरे का रंग सब कह गया। मुल्क से फरार इसहाक डार सवालात से आखिर क्यों बेजार आ गए? बीबीसी के एक एंकर ने इसहाक डार को लाजवाब कर दिया। इसहाक डार साहब नवाज शरीफ के बिजनेस पार्टनर कम और मैनेजर ज्यादा हैं, और आप कह सकते हैं कि ये मालियाती मुशीर भी हैं, और जो अपनी मलकियत में मौजूद असासे हैं। एंकर के सादा से सवाल पर इसहाक डार के चेहरे के रंग ही उड़ गए। अगर इसहाक डार दयानतदार और सच्चे थे तो चेहरे के रंग क्यों उड़ गए? अगर ईमानदारी होती तो आवाज तो नहीं लड़खड़ाती और ये कहकर जान छुड़वाई कि आप रिकॉर्ड में देख लें। अगर अपने कारोबार के जरिए से ये असासे बनाए हों तो उन्हें छुपाने की जरूरत ही ना होती। एक सांस में कुछ और कह रहे हैं और दूसरी सांस में कुछ और कह रहे हैं। क्या यही दयानतदारी है? और वतन वापसी के सवाल पर भी तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। क्या इनको नैब से खौफ आ रहा है? अगर आ रहा है तो ये इदारा इन्हीं लोगों का बनाया हुआ था। ये अपने बनाए हुए अदारे से कैसे खौफजदा हो गए? शायद ये गलत शो में चले गए या एंकर ने गलत सवाल कर लिए। इसहाक डार साहब झूठ पर झूठ बोली गए। झूठ बोलकर उन्होंने कौम और मुल्क को रुस्वा कर दिया और सवाल का जवाब ना मिलने पर बात को दाएं बाएं कर गए और बदले में अपने चेहरे के रंग दिखा दिए। क्या यही साबिक वजीर खजाना थे जो एक सादा से सवाल का जवाब तक ना दे सके? या क्या सवाल इतना मुश्किल था कि जवाब देने की बजाय सवाल ही को दाएं बाएं कर गए? इस बात पर कौम को दुख है कि इसने आप जैसे लोगों को क्यों मुंतखब किया और नवाज शरीफ के मुजरिम होने को भी झुटलाने की कोशिश की। लेकिन जब एंकर ने हकाइक रखे तो चुप हो गए। नवाज शरीफ तिबी वजूहात की बिना पर जमानत पर मुल्क से बाहर इलाज के लिए गए थे और वो वहाँ जाकर मफरूर हो गए और वापस आने की जहमत नहीं की, और साथ ही साथ वो इश्तिहारी भी हो गए। नवाज शरीफ एक सज़ा है, वो हुकूमत ने नहीं दी थी। मुल्क की मुअज़्ज़ज़ अदालत ने उनके जराइम की वजह से उन्हें मुजरिम करार दिया था और अब इश्तिहारी भी करार दिया था। और ये वही नवाज शरीफ हैं जब अदालत ने नवाज शरीफ की अपील पर 10 साल सज़ा से कम करके 7 साल कर दी थी। ये सब हकीकत है और अब इसहाक डार साहब इसे झुटला रहे हैं। मफरूर इसहाक डार ने नवाज शरीफ मासूम साबित करने की कोशिश की, लेकिन एंकर ने टोक दिया। इसहाक डार का एहसासों के मुतल्लिक सवाल पर कहना था कि मेरी पाकिस्तान में सिर्फ एक ही जायदाद है, वो भी हुकूमत ने जब्त कर ली है। मेरे पास इसके अलावा कोई जायदाद नहीं है। फिर बैरून मुल्क जायदादों और फैमिली की जायदादों के सवाल पर कहना था कि मेरी बैरून मुल्क भी कोई जायदाद नहीं और ना ही मेरी फैमिली में किसी के पास जायदाद है, और वो मेरी फैमिली में जो मेरे बच्चे हैं वो मेरे ज़ेर कफालत नहीं हैं। एक और एंकर के सवाल पर वो चेहरे के रंग दिखा गए और बौखलाहट का शिकार हो गए। सवाल ये था कि आप नवाज शरीफ हुकूमत में वजीर ख़जाना थे, अब आप और वो खुद को पाकिस्तानी अपोजिशन की नुमायाँ आवाज़ के तौर पर पेश करते हैं। आप कबल अज़ वक्त इंतखाबात और इमरान खान की हुकूमत का खात्मा चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास क्या इखलाकी जवाज़ है? तो इसहाक डार का जवाब था कि ये धांधली ज़दा इलेक्शन था। 2018 के इलेक्शन में देखें तो इसमें नून लीग की कामयाबी की पेशगोई की गई थी। एंकर ने बताया कि EU मॉनिटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक और हतमी नतीजे के मुताबिक मजमूई तौर पर इलेक्शन शफाफ थे और 2018 के इलेक्शन इमरान खान की फतह में कोई शुबा नहीं था। EU मॉनिटर्स एक आज़ाद इदारा है। और जवाब में इसहाक डार ने यह कहा कि रिपोर्ट गलत है और उन्होंने एंकर की बात से इत्फाक नहीं किया। साबिक वजीर ख़जाना इसहाक डार साहब अपने एहतसाब से इतने खौफजदा हैं कि वो पाकिस्तान आना नहीं चाहते, और जब ये सवाल किया गया कि वो लंदन में मुकीम हैं तो क्या बीमार हैं, इनका जवाब आया कि जी हाँ, मैं बीमार हूँ। क्या बीमारी मेन चीज़ है या वो सबसे डर रहे हैं? सबके बारे में उनका कहना था कि ये सियासी मुखालफिन का इदारा है। नैब एक सियासी मुखालफिन का इदारा है, तो क्या नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत भी ये सियासी मुखालफिन का इदारा था? इस वक्त ये ठीक इदारा था और अब ये गलत है, कैसे? लेकिन अगर बात की जाए, अगर इसहाक डार सच्चे थे तो उन्होंने जवाब देना क्यों मुनासिब ना समझा और चेहरे के तासुरात क्यों दिखा दिए?
اگر وہ جھوٹے نہیں تھے تو بات کو دائیں بائیں کیوں کر گئے؟ آخر وہ ایماندار نہیں؟ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنی ہوسٹ امہ حبیبہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔